इसके बाद का टॉपिक है हमारे पास अर्थक्वेक, ठीक है। तो जैसे नेचुरल फिनोमेना में हमने लाइटनिंग पढ़ा था, लाइटनिंग से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। और लाइटनिंग क्या है, अब जैसे स्टॉर्म आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि लाइटनिंग होने वाली है, जिससे हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपनी सावधानी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट जो हमारा अर्थक्वेक है वो क्या है, वो सर्टेनली आ जाता है, ठीक है। उसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल होता है एक टाइप से। तो हम कह सकते हैं अर्थक्वेक व्हिच कैन नॉट बी डिटेक्ट पीरियड, ठीक है। तो पीरियड इसको पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इट कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू बिल्डिंग पीपल, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती है, लैंडस्लाइड होती है, ठीक है। इसी तरीके से ब्रिजेस टूट जाते हैं, कई सारे लोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कई सारी बिल्डिंगों के नीचे दब गए, ठीक है। रोड, कभी कभी रोड भी क्या हो जाती है, रोड भी बीच से क्रैक हो जाती है, ठीक है, डैमेज आ जाता है। इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ। क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है तो जो अर्थ सरफेस होती है वो इस तरीके से क्या होने लग जाती है, शेक करने लग जाती है, ठीक है, वाइब्रेट करने लग जाती है, आप वाइब्रेट भी बोल सकते हो उसे, ठीक है। विच लास्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड 10 सेकेंड, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1-2 मिनट के लिए हो जाए, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता ये, ठीक है। तो इतने ही टाइम में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ठीक है। जब शेक करती है पूरी अर्थ सरफेस शेक करेगी तो उस पर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, जैसे बिल्डिंग्स है हमारी, ठीक है, उसमें ट्रीज होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो क्या हो जाते हैं, अर्थ शेकिंग की वजह से ये सारे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं। अब जैसे जापान है तो जापान में बहुत सारा डैमेज होता है अर्थक्वेक की वजह से। हमारा जो उत्तराखंड है तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी अर्थक्वेक आता रहता है कई बार, ठीक है, जिससे क्या होता है, बहुत सारा डैमेज हो जाता है। जैसे 91 में आया था यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे क्या हुआ था, बहुत सारे घर तबाह हो गए थे, ठीक है, डिजास्टर। वो भी क्या था, एक नेचुरल डिजास्टर है ना, नेचुरल फिनोमेना है वो, ठीक है। तो बहुत सारा डैमेज करके जाता है। इसके बाद हम कॉज पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्थक्वेक हमारा आता है, ठीक है। अब हमारे पास कॉज ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ अर्थ में बहुत सारे मिथ बना रखे हैं लोगों ने, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि जब वॉल्केनोज क्या होते हैं, हमारे ब्रस्ट होते हैं तो अर्थक्वेक आता है, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारी जो क्या होती है, हमारी जो अर्थ है ना, वो थ्री मेन लेयर से बनी हुई है। सबसे पहला है कोर, जो सबसे अंदर की लेयर्स होती है, जो सबसे अंदर जो हमारा कोर होता है, ठीक है। उसके बाद है मेंटल लेयर, ये वाली जो लेयर होती है हमारी, ये क्या होती है, मेंटल लेयर। इसके बाद होती है क्रस्ट, ठीक है। तो जो हमारी क्रस्ट होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं द आउटर मोस्ट लेयर, जो होती है हमारी जो क्रस्ट होती है ऑफ अर्थ इज नॉट इन अ वन पीस, ठीक है। तो ये एक पीस में नहीं बनी हुई, ये कई सारी प्लेटों से इस तरीके से मिलकर बनी हुई है। इस तरीके से क्या होती है, इसके अंदर प्लेटें होती है बहुत सारी, ठीक है। तो इन इट इज फ्रेगमेंटेड एज इज कॉल्ड प्लेट, ठीक है। जो ये फ्रेगमेंटेड है, हमारे अलग अलग प्लेटों से बनी है ना, तो उनको हम प्लेट कहते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्रेगमेंट है, ये अलग अलग फ्रेगमेंट है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। दीज प्लेट्स आर इन मोशन। ये क्या होती है, ये सारी प्लेटें क्या होती है, जैसे अर्थ क्या होती है, जब अर्थ क्या सन के अराउंड रोटेट होती है ना, तो उसी तरीके से क्या होती है, ये भी जो हमारी प्लेट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, मूविंग होती है, ठीक है, मोशन में होती रहती है ये। तो जब भी क्या होता है, हमारी टू प्लेट्स, जब दो प्लेट्स क्या होती है, आपस में कोलाइड होती है, ठीक है, आपस में क्या हुई है, कोलाइड हुई, या फिर कोलाइड ऐसे इस तरीके से कोलाइड हुई, और कोलाइड होकर क्या हो गई, एक प्लेट दूसरे के ऊपर चली गई, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है हमारे पास, when these plates brush past on another, a plate goes under another due to collision, ठीक है, collision which cause disturbance in the earth crust, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अर्थ क्रस्ट पे डिस्टर्बेशन आता है, और इसी अर्थ क्रस्ट पे जब डिस्टर्बेशन आता है, इसी से क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक वहां पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है। जब अब यहाँ पे तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, बट जो ये कोलिशन होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, वहां पे ह्यूज अमाउंट में वहां पे क्या होती है, कोलाइड होती है एक दूसरे से प्लेट्स, ठीक है। तो उसी कोलाइड से क्या होता है, एक
वाइब्रेशन जनरेट होती है और उसी वाइब्रेशन से क्या होता है, हमारी अर्थ क्या होती है, अर्थ सरफेस क्या होती है, शेक करती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। अब कुछ अनदर रीजन देखेंगे अर्थक्वेक के। अब हमारे पास कुछ और कॉजेज है जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। सबसे पहला है वोल्केनो एरप्ट। वोल्केनो एरप्ट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो वोल्केनोस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मैग्मा होता है ना, तो वह मैग्मा क्या होता है, प्रेशर के साथ बाहर जब निकलता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन से क्या होता है, एक वाइब्रेशन जनरेट होता है जिससे क्या होता है, अर्थ सरफेस शेक करती है, ठीक है, उससे होता है। दूसरा है हीटिंग ऑफ मेटेरियल ऑन अर्थ। अगर कोई स्पेस से क्या आ रहा है, मेटेओराइट आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो अर्थ से जब क्या करता है, कोलाइड करता है, तब भी क्या होती है, वाइब्रेशन जनरेट होती है। जैसे आप पानी में फेंकते हो ना पत्थर, तो वहां पे क्या होती है, एक वेव्स क्या होती है, जनरेट होती है। वही वेव्स क्या करती है, ऐसे ही हमारे जब अर्थ पे क्या होता है, एक मेटेओराइट टकराएगा तो वेव्स प्रोड्यूस होगी, उन्हीं वेव्स की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं अर्थ के नीचे, तो कभी कभी क्या होता है, उन्हीं रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं एक साथ, तो क्या होता है, उससे भी वाइब्रेशन जनरेट होती है, ठीक है। इसी तरीके से एक पॉइंट हमारे पास, द वीक जोन आर कॉल्ड सिस्मिक जोन और हॉट जोन। अब सबसे पहले हमारे पास जब भी क्या होती है, जैसे मैंने बताया था कि जो दो प्लेट्स हमारे पास इस तरीके की दो प्लेट्स हैं, वो क्या करती है, जब कोलाइड होती है, तो कोलाइड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना कोलाइड, तो ये जो जोन होता है इसको कहते हैं वीक जोन, ठीक है। इसी की वजह से क्या हो रहा है हमारा, इसी की वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। तो इस वीक जोन को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया समझाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ पे क्या होगी, जब दो प्लेटें ये हैं, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट नीचे वाली, एक प्लेट ऊपर वाली, इसको कहते हैं फॉल्ट लाइन, ठीक है। यही पे क्या होता है, वो फॉल्ट जोन होता है, ठीक है। जब ये दोनों कोलाइड हुई, तो कोलाइड होने से क्या हुई, ये वेव्स क्या हुई, जनरेट हुई, ठीक है। ये वेव्स क्या हुई, इसके चारों तरफ जनरेट हुई। तो ये जो हमारा जहाँ पे ये कोलाइड हुई, उसका जो बीच का पॉइंट है उसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। इसको फोकस कहते हैं। फोकस के ठीक ऊपर जहाँ पे अर्थ सरफेस है, उस सरफेस को क्या कहते हैं, एपिसेंटर। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे होता है, हमारा डैमेज होता है एपिसेंटर पे, ठीक है। इसके बाद फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन क्या होती है, वही लाइन जहाँ पे क्या है, दोनों प्लेट्स क्या हो रहे हैं, आपस में कोलाइड हो गए, ठीक है। और इन वेव्स को क्या कहते हैं, जो वेव्स जनरेट होती है, इनको कहते हैं सिस्मिक वेव्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसको। इसके बाद कुछ एरिया इंडिया में है जो क्या है, जो इसी तरीके से, जिनको वीक जोन कहते हैं हम, ठीक है। तो पहला है कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में भी बहुत ज्यादा वीक जोन है। दूसरा है साउथ और मिडिल हिमालय, ठीक है। हिमालय से भी क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है, वहां पे भी एपिसेंटर है, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट का जितना भी हमारा पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो क्या है, सारा का सारा क्या है, सिस्मिक वेव्स है, सिस्मिक जोन है वहाँ पे भी। और इसके बाद एक कच्छ का रण है गुजरात में, ठीक है, तो वहाँ पे भी सिस्मिक जोन आता है। साउथ कुछ एरियाज क्या होते हैं, साउथ इंडिया के कुछ एरियाज, वहाँ पे भी क्या है, सिस्मिक एरिया है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।